खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा का एक बयान जो काफी सुर्खियों में है। इस बयान पर काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा है। दरअसल ब्राह्मण बेटियों के लिए एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते विवाद हो रहा है। ब्राह्मण बहू दान में मिलने तक रहे आरक्षण। ब्राह्मण समाज ने इस पर विरोध जताया। विरोध के बाद संतोष वर्मा के सुर अचानक से बदल गए। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज को इस बात से ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप उन्होंने लगाया। जल्द नाम एक्सपोज करने का दावा किया और कहा कि असली नकली अजाक्स की लड़ाई का असर हम देख रहे हैं। सपा संयोजक ने बयान पर नाराजगी जताई थी और कहा था हीरालाल त्रिवेदी ने कि संतोष वर्मा का ये बयान दर्शाता है कि उनकी क्या मानसिकता है और ये बयान घटिया है। संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो। और जब इस तरह से उनके इस बयान का विरोध हुआ तो संतोष वर्मा ने माफी मांगी और कहा कि अगर ब्राह्मण समुदाय को मेरे बयान से ठेस लगी हो या अच्छा नहीं लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। दरअसल इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण बहु दान में मिलने तक आरक्षण रहे। इस तरह का बयान ब्राह्मणों को लेकर जिसका लगातार विरोध हुआ। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी इस पर कहा आरक्षण संतोष वर्मा की जागीर नहीं है। बेटी के आदान प्रदान से आरक्षण खत्म नहीं होगा। यानी अब देखिए इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम किसी समुदाय विशेष के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करना चाहते हैं। और मैं ये बात बता चुका हूँ कि यदि समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी बात को गलत तरीके से उठाया गया उससे अगर किसी समाज विशेष की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए हम तहे दिल से खेद व्यक्त करते हैं। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ प्रदेश के हर थानों में एफआईआर दर्ज की जाए और ये जहां कहीं जाए इसका विरोध होना चाहिए। इसलिए अच्छी बात है कि देखिए जो आरक्षण मिला है ये संविधान के तहत इस देश की जनता को मिला है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देगा। वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो देखिए संतोष वर्मा के बयान पर विवाद और बवाल लगातार जारी है। राष्ट्रीय सनातन सेना का इस पर बड़ा बयान आया। भगवती प्रसाद शुक्ल ने यह ऐलान किया कि संतोष वर्मा का मुंह काला करने पर इनाम देंगे। वो उनका जो भी मुंह काला करेगा उसे 51,000 का नगद इनाम देंगे। संतोष वर्मा को आतंकवादी तक बता दिया इन्होंने और कहा सनातन सेना अब आंदोलन करेगी। तो देखिए आप, एक छोटा सा बयान कितने बड़े विवाद को जन्म देता है और कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मुंह काला कराने की बात यहां पर की जा रही है राष्ट्रीय सनातन सेना के द्वारा। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और बहन बेटियों को, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है, घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और कोई भी व्यक्ति इस संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसको 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस आतंकवादी का जल्द से जल्द मुंह काला होना ही चाहिए। जय श्री राम। तो देखिए बयानबाजी और विवाद से इतर इस पूरे मामले ने अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने
संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाक्स प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान से भारतीय ब्राह्मण समाज नाराज है। अध्यक्ष के अमर्यादित बयान पर कार्रवाई की मांग करते हुए एमपी नगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं उसे सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बयान कितना ज्यादा विवाद खड़ा कर सकता है और कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, ये हमें बताता है। और बंसल न्यूज भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाता है। हमारे सवाल है, समाज में बेटियों को लेकर ऐसी सोच क्यों है? आखिर बेटियों पर ही क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? युग बदले लेकिन सोच क्यों नहीं बदली? अब भी हर बार बेटियों पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? चाहे किसी भी समाज से कोई भी आए, लेकिन बेटियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये हमारे सवाल है। इस खबर पर हमारे सहयोगी सूरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, एक बयान जिसने विवाद भी खड़ा किया, प्रदर्शन भी हो रहा है, हालांकि माफी मांगने के बाद भी ब्राह्मण समाज की ओर से कहा जा रहा है कि उनका मुंह काला कराया जाए, संतोष वर्मा को सजा दी जाए। देखिए, बिल्कुल संतोष वर्मा जो है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहला मौका नहीं, इसके पहले भी लगातार विवादों में घिरे हैं, जेल तक पहुंचे। और जैसे ही अभी जब हाल ही में अजाक्स का नया गठन हुआ है और जिस तरीके से जब उनके हाथ में कमान आई तो मंच पर भाषण देते हुए ये विवादित बयान उन्होंने दिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं पूरे देश में जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मन में आक्रोश है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि संतोष वर्मा की जो बयान है वो वाकई निंदनीय है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो माना जा रहा है कि संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर पर सनातनी सेना हो, वो 51,000 का इनाम घोषित कर रही है कि जो मुंह काला करेगा। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो 3 बजे थाना जाने वाले हैं, थाने पहुंचने वाले हैं, जहां पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। कि जिस तरीके से बेटियों को लेकर जो विवादित बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और इस प्रकार के बयानों से अलग अलग जो वर्ग संघर्ष है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है वो पैदा होगी, चाहे ब्राह्मण समाज हो, ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो। इस प्रकार से यदि कोई बयानबाजी करता है तो दोनों समुदाय के बीच जो है दुर्भावना, जो मनमुटाव है वो जरूर पैदा होता है। और संतोष वर्मा भले ही अब माफी मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयानों ने बहुत से मनों को दुखाया। शायद यही कारण है पूरे देश में जो चाहे सवर्ण वर्ग के लोग हों वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक तौर से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा संतोष वर्मा इस बयान को लेकर किस प्रकार से लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं, या ये मामला और आगे बढ़ेगा। श्मिता, बिल्कुल सूरज, और जरूरी भी होता है जब आप एक जिम्मेदार पद पर होते हो तो आपको आपकी जिम्मेदारी की मर्यादा को समझना चाहिए। आप क्या किसे कहते हो, किस जगह पर कहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद हो गया है। अपडेट देते रहिएगा आप। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।